यस, चलिए जरा ध्यान से देखिए। अभी आपको एक पॉइंट दिया हुआ है डाई हेलो अल्केन। क्या दिया हुआ है? डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन का मतलब क्या है? व्हेन टू हाइड्रोजन्स ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय टू हैलोजन एटम्स, जिसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है CH2X2 ऐसे। डाई हेलोजन, अब ये एक कार्बन वाला भी हो सकता है, दो कार्बन वाला भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं CH2CH2XX। याद है आपको विसिनल डायलाइट? विसिनल, आजू बाजू वाले कार्बन पर दो हेलोजन आए तो उसको विसिनल कहते हैं, और सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन आ जाए तो क्या कहते हैं? इसको जैमिनल बोलते हैं, जैमिनल। ये हमने देखा है। ठीक है, चलिए। डायहेलो अल्केन में इसका आपको ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखो। जैसे इनको बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसका बेसिक रिएक्शन ऑलरेडी अपने हेलो अल्केन्स में हो गया। जैसे अभी मैं बताता हूं, आप फटाक से पहचान जाएंगे। जैसे इसमें हम क्लोरो वाला लेते हैं, CH2 CH2 Cl Cl, और मैंने आपको बताया था दो कार्बन के लिए नेम क्या होता है? इथिलीन। विसिनल के लिए ये नेम बनता है ना, इथिलीन डाइक्लोराइड। कौन है ये? इथिलीन डाइक्लोराइड। इथिलीन डाइक्लोराइड। आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसमें मिथिलीन डाइक्लोराइड दिया हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी इसको देखो आप, इथिलीन डाइक्लोराइड। रिएक्शन प्रिपरेशन बहुत इजी है, दो ही प्रिपरेशन बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। प्रिपरेशन, क्योंकि आपको ये हार्ड नहीं जाएगा एक्स्ट्रा होने के बाद भी, क्योंकि बेसिक आपके पास है। मैं कंपेयर करते हुए बताता हूं आपको। आपको याद है आप लेते थे अल्कोहल, और अल्कोहल का एक्शन करते थे PCl3 एंड PCl5 से। याद है आपको? अरे याद है क्या आपको? तो OH जाता है और Cl आता है। अभी रिएक्शन याद आ जाएंगी आपको। देखो, 3 मोल्स ऑफ CH3CH2OH। हम ये वाला लेंगे, PCl5 वाला, PCl5। एक H एक Cl को लेके जाता है, क्या बनाता है? HCl। करेक्ट? ओके। और दूसरा Cl इतने पूरे अल्काइल ग्रुप को लेके जाता है और क्या बनाता है? CH3CH2Cl। याद है आपको? बचा PCl3 और यहां से O, क्या बनाएगा? POCl3। कुछ याद आया क्या? कुछ याद आया क्या? चलिए अब जरा ध्यान से देखना है। अरे बच्चे इधर देखो। हाँ, अगर मुझे डायॉल बनाना है तो, सॉरी डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? ग्लाइकॉल। क्या लेना पड़ेगा? आप इसको भी जानते हैं, जब दो OH आते एडजेसेंट कार्बन पे क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? तो ये देखो, ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। कौन है ये? इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल लिया। एक OH के लिए PCl5 एक लगता है, तो दो OH के लिए PCl5 कितने लगेंगे? अरे भाई दो लगेंगे ना, 2 PCl5। अब देखो, एक H एक Cl क्या बनाएगा? HCl। एक H एक Cl क्या बनाएगा? 2HCl। चला गया। यहां से इसको हटा दो, इसको यहां से हटा दो। एक Cl यहां पर, इसका भी एक Cl यहां पर, तो क्या बन जाएगा? CH2Cl CH2Cl। याद आया? सिंपल। बचा और O, तो ये PCl3 बचा ना, POCl3 2 मोल्स ऑफ POCl3। बस इसी रिएक्शन का एप्लीकेशन है ये। इसमें सिंगल OH था, इसमें डबल है, तो एक PCl5 लेते तो यहां दो लेंगे। सिंपल। दूसरा वाला मेथड तो इजी है, ये प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट है। किसके लिए? विसिनल के लिए। किसके लिए? विसिनल के लिए पहला मेथड। अब विसिनल के लिए दूसरा मेथड बहुत इजी है। ये तो ये आपने 11 में पढ़ा है। कुछ याद आया? Cl2 ऐड करते हैं अल्कीन पर CCl4 के प्रेजेंस में, एक Cl इधर एक Cl इधर, हो गया CH2Cl CH2Cl। तो एक ग्लाइकॉल से बनाया और एक अल्कीन से बनाया, डाइक्लोरो। अब जेमिनल के लिए
किसके लिए? जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर दोनों Cl रहेंगे। When two halogen are on same carbon, it is called geminal dihalide। क्या बोलते हैं इसको? और इसका नाम कैसे बनता है? वो था इथिलीन। ये इथिलिडीन बनता है। क्या बनता है ये? इथिलिडीन डाइक्लोराइड। इथिलिडीन डाइक्लोराइड। ये इथिलिडीन डाइक्लोराइड जरा ध्यान से देखना है। इसको भी बनाने का मेथड एक हो गया आपका 11th में। कैसे? देखते ही पहचान लेंगे आप। फ्रॉम अल्काइन, याद है आपको? फ्रॉम अल्काइन यानी एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड वाला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने क्या ऐड किया? HCl। याद है आपको? H जाएगा इधर, Cl जाएगा इधर। डबल बॉन्ड पे एडिशन हुआ तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन हुआ तो डबल। एक H यहां पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2। ट्रिपल क्या बन गया? डबल। यहां क्या आ गया? Cl। विनाइल क्लोराइड, याद है आपको? विनाइल क्लोराइड। और एक HCl लेंगे, एक और HCl। अब मार्कोनिकॉफ रूल होगा ना? अलग अलग है ना कार्बन का नेचर, CH2 एंड CH। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन लेस है, तो H इधर जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH Cl Cl। जेमिनल बन गया। अल्काइन से बनता है जेमिनल, अल्कीन से बनता है विसिनल। सेकेंड मेथड इजी है। फ्रॉम अल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? ओके, दो कार्बन वाला एसिड, एसिडिक एसिड। दो कार्बन वाला अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। कौन है ये? एसिटल्डिहाइड। जरा ध्यान से, एसिटल्डिहाइड लिया और सिर्फ एक PCl5। याद रखना आसान। विसिनल के लिए ग्लाइकॉल लिया था और दो PCl5 लिया था। जेमिनल के लिए एक अल्डिहाइड और एक PCl5। रिएक्शन बहुत इजी है। ये ऑक्सीजन यहां से बाहर और दो Cl यहां पर, CH3 CH Cl Cl बन गया जेमिनल। बचा PCl3 और O POCl3। अपने को पता है फॉस्फोरिल क्लोराइड स्टेबल होता है। अरे समझा क्या? और इनके रिएक्शंस भी आप बना सकते हैं, क्योंकि जो हेलो अल्केन के रिएक्शन है वो इनके रिएक्शन है। जहां जहां Cl जाता है दूसरा आता है, ये भी सेम रिएक्शन करते हैं। अरे समझा क्या? कुछ मुश्किल? शॉर्ट में बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए बस। ये है विसिनल, ये तो याद हो गया ना? इथिलीन डाइक्लोराइड। ये है जेमिनल। चलो रिएक्शन, अगर मैंने यहां पर लिया 2 मोल्स ऑफ KOH, कौन से? एक्वियस। अभी पढ़ा ना अपन ने एक्वियस KOH का रिएक्शन। Cl जाएगा, OH आएगा, Cl जाएगा, OH आएगा। मतलब दोनों K और दोनों Cl क्या बनाएंगे? 2KCl। और यहां पर ये दोनों OH आ जाएंगे तो फिर से बन गया ग्लाइकॉल। अरे याद आया क्या? अभी जिससे ग्लाइकॉल से बनाए थे अपन ने वही बन गया ना? समझा? कुछ मुश्किल? 2 मोल्स ऑफ KOH aqueous। अगेन Cl जाएगा, OH आएगा, Cl जाएगा, OH आएगा। दोनों K और Cl क्या बनाएंगे? 2KCl। लेकिन एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि सेम कार्बन पर दो OH आ जाए तो क्या होता है? 11th में पढ़ा था हमने। जब सेम कार्बन पर दो नेगेटिव ग्रुप आ जाए, दो OH, तो वो अनस्टेबल रहता है और वहां से जाता है OH एंड H एलिमिनेट होता है -H2O और बन जाता है CH3CHO एसिटल्डिहाइड। अभी देखा ना? एसिटल्डिहाइड बन गया। ये रिवाइज करेंगे आप, फटाक से आ जाएगा याद आपको। है सिंपल, अभी भी आपको समझ में आ रहा है, 2 दिन के बाद याद नहीं रहेगा। और भी केमिकल प्रॉपर्टीज वो पूछ सकता है और आप बना सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। जितने हेलो एल्केन के रिएक्शन इससे सब होते हैं यहां पर। समझा आपको? जैसे Zn लिया, 11 में पढ़ा ना हमने,
Zn लिया तो दोनों Cl जाकर अल्कीन बनेगा ना। अरे याद है क्या 11 का रिएक्शन। तो जैसे जैसे आएंगे आप बुक में जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे आ जाएंगे। अब सवाल है जो पढ़ रहे थे हम, डाइक्लोरोमीथेन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दी गई है। डाइक्लोरोमीथेन गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये यूज होता है फ्रियोन बनाने के लिए। फ्रियोन बनाने के लिए CCl2F2, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज होती है, अभी बंद कर दिया है इसको, इसकी जगह दूसरा ऑप्शन लेकर आया है अभी, क्योंकि ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। ये जो गैस है ये O3 के साथ रिएक्शन करके उसको O2 बना देता है, जबकि O3 ऊपर लेयर में रहना जरूरी है, जो सनलाइट को फिल्टर करता है। पता है ना आपको 99% फिल्टर करके अपने को रोशनी देता है। वो कितनी डेंजर होती है, मतलब सनलाइट समझ जाओ, स्किन कैंसर होते हैं उससे। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए यूज होती थी पहले, जो कि एसी में और फ्रिज में यूज किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा दूसरे भी इसके यूज है। CCl4 भी बना सकते हैं इससे। अगर आपने इसमें क्लोरीन किया, 2 क्लोरीन डाला तो क्या बन जाएगा? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि एक अच्छा सॉल्वेंट है लेबोरेटरी में, लिक्विड होता है ये एक अच्छा सॉल्वेंट है लेबोरेटरी में, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे डाइक्लोरोमीथेन आपकी आंखों में चला जाए तो जलन देगा, इरिटेशन टू आई। व्हेन इट इज इनहेल इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ा से कम अमाउंट में आपने उसको सूंघ लिया तो बेहोश हो गए। बेहोश नहीं, बेहोश नहीं होते। अगर थोड़े से भी अमाउंट में आपको चला गया तो चक्कर आ जाएंगे आपको, इरिटेशन नोज में फील होगा, और ज्यादा अमाउंट में अगर आपने इनहेल किया तो डेथ भी हो सकती है। वेरी डेंजरस। बेयर हैंड से डायरेक्ट यूज करेंगे तो खुजली होती है, इचिंग ऑन स्किन, ये इसके मेडिकल साइड इफेक्ट्स, समझा आपको। तो ये सारे, और ये अगर CFC बना लेता है तो ओजोन डिप्लेशन करता है, ओजोन को खा जाता है, समझा आपको। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज और साइड इफेक्ट्स है जो मैंने आपको बता दिए। इतना ही दिया है आपको एक पैराग्राफ में। ट्राइक्लोरो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। हेलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं डाइक्लोरो को।